श्री अरविंद जी का जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को हुआ। इनके दर्शन को सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के इन्होंने 7 चरण बताए हैं: सत्य, चित्त, आनंद, अतिमानस, मानस, प्राण और द्रव्य। इनका मानना था कि ईश्वर को जब व्यक्ति के रूप में या जीव के रूप में परिणित होना होता है तो वह अवरोही क्रम में चलता है, यानी सत्य से चित्त में आता है, फिर आनंद में, फिर अतिमानस, फिर मानस, फिर प्राण और द्रव्य में। और जब द्रव्य को ऊंचा उठना होता है यानी ईश्वर के रूप में परिणित होना होता है तो वह आरोही क्रम में चलता है, यानी पहले द्रव्य फिर प्राण में, प्राण फिर मानस, फिर अतिमानस, फिर आनंद और अंत में चित्त और सत्य की तरफ जाता है। ईश्वर की जो प्राप्ति का उपाय है वो इसी रास्ते से होके जाता है और ईश्वर एक आनंद का विषय है, इसलिए उन्होंने ईश्वर को सच्चिदानंद रूप के रूप में भी वर्णित किया है। इन्होंने कहा है कि ज्ञान के 2 रूप हैं, द्रव्य ज्ञान और आत्मज्ञान। और इनके अनुसार आत्मा में भी ईश्वर के 2 गुण होते हैं, आनंद और चित्त। अरविंद जी का दर्शन गीता के कर्म योग पर पूरी तरह से निर्भर है। शिक्षा संबंधी इनके विचार मुख्य रूप से इनकी 2 पुस्तकें नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ऑफ एजुकेशन में प्रकट हुए हैं। शिक्षा के अगर मुख्य उद्देश्य की तरफ आए तो ये कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है भौतिक विकास का उद्देश्य, प्राणिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, अंतरात्मिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य आदि। शिक्षण विधियों में इन्होंने कहा है कि रटने की विधि पर अधिक जोर न दिया जाए, बल्कि ऐसी विधि को अपनाया जाए जो समझने पर ज्यादा जोर देते हैं। इसके अलावा चित्तवृत्तियों के निरोध और मातृभाषा पर भी इन्होंने बहुत अधिक जोर दिया है। धार्मिक शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा को भी अरविंद जी सर्वोपरि मानते हैं। पांडिचेरी में श्री अरविंद जी का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र है जो शिक्षा की मुक्त प्रणाली के तहत शिक्षा प्रदान करता है।